नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। मैं आपके साथ शनाया अहम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ की सेक्टर 17 के प्लाजा मार्केट में। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ के व्यापार मंडल द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई है और एक सिग्नेचर अभियान शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि आपको क्लोजअप विजुअल दिखाए जाए। ये एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर लोगों से सिग्नेचर कराए जा रहे हैं ताकि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा, स्थानीय व्यापारियों से खरीदकर आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाऊंगा और अपने शहर की पहचान को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसी के मद्देनजर आज चंडीगढ़ के व्यापार मंडल द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, सिग्नेचर अभियान यहाँ किया गया है। मैं चाहूँगी आपको क्लोजअप तस्वीरें दिखाएं कि कई सौ लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं और लिए चलते हैं कुछ व्यापारियों के पास और उनसे करते हैं बात और जानते हैं कि आज का प्रोग्राम जो आज का अभियान है वो कहाँ तक पहुँचा है और वो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन की जा रही है क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। साथ ही साथ ऑनलाइन जो शॉपिंग की जाती है उसमें तरह तरह के लुभावनी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर सीधे सीधे छोटे दुकानदारों पर पड़ता है, जिसके चलते आज चंडीगढ़ व्यापार मंडल से चंडीगढ़ के व्यापार मंडल के प्रधान हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, सर क्या असर पड़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि देखने में आ रहा है छोटे दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर जाते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੀਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि भी मार्केट अगर जाएंगे जो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके थानू रेट्स का आइडिया लगेगा कि भी रेट किन्ने दुकानदार किन्ने घट मार्जिन ते काम करता है और भाईचारा थोड़ा वधेगा। एटलीस्ट थोड़ा जिहड़ा एक आपां घरां दे माहौल खराब कर चुके हैं उस तो भी निजात मिलेगी। और दुकानां दे विच बड़ियां जिहड़ियां ऑफर्स ने ना, जैनुअन ऑफर्स आंदियां ने और जिहड़ियां ऑफर जैनुअन आंदियां ने एटलीस्ट उन्हां नूं ਉਹਦਾ कंपैरिजन जिन्नी देर तक आप कंपैरिजन ही नहीं करते उन्नी देर तक कुछ नहीं पता लग पाता। सर, जैसे कि आपने आज लोकल पे वोकल अभियान चलाया है तो इसमें जनता का कुछ आपके लिए साथ सहयोग रहा, जनता का रवैया कैसा है आज? नहीं, देखिए जनता का रवैया आज बहुत बढ़िया रहा। पीछे देखोगे साइन लोगों ने कर रहे हैं, अभी आधे घंटे में लोगों ने साइन किए हैं और लोग चाहते भी हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये दिक्कत आ रही है कि भी जो हमारे घर में बच्चों का प्यार है वो खत्म होता जा रहा है ना। दुकानों में सामान तो हमेशा ही सस्ता मिला है, हमारा कंपैरिजन करने का वो सिस्टम खत्म हो गया। और ये हमारा अभी हमारे चेयरमैन साहब भी आपको बताएंगे, ये हमारा नेशनल ट्रेडर बोर्ड से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि वोकल फॉर लोकल, अपने देश का सामान बना खरीदे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाए। अगर उसको आगे लेके जाना है तो हम लोग तो यही हैं। तो सबसे बड़ी बात है जितने तो युवा पीढ़ी आगे नहीं आती और युवा पीढ़ी नहीं आगे देश के यही फ्यूचर है, युवा पीढ़ी ही देश का फ्यूचर है, यही डिसाइड करेगी। हम कहीं ना कहीं हम गलत दिशा पे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी को एक बार जरूर मार्केटों में निकलना चाहिए, उसका कंपैरिजन करना चाहिए और हिंदुस्तान का सामान बना हुआ खरीदना चाहिए। ये देखिए हम चाइनीज सामान के चक्कर में पड़ते हैं, एक बार खराब होता है, 1000 रुपए की चीज़ है, अगर आपने ठीक कराने अगला 1500 रुपये मांगता है, आदमी कहता है मैं फेंक दूं। अगर आप यहाँ का लोकल सामान लेते हो, लोकल दुकानदार से सामान लेते हो, वो आपकी कंप्लेंट भी सुनता है और आपको कोई रिप्लेसमेंट होती है रिप्लेसमेंट भी करवा के देता है, हर सहूलत देता है, हर भाईचारा देता है। वो चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी। आप उधर देखते हो आपको वैरायटी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बच्चों ने एक ना बुक देखी छोटी सी, तो वहाँ पे लगी थी 99 की एक और अगर आप 5 लेते हो तो 300 की। बड़ी अच्छी ऑफर लगी तो लगे, मैंने कहा मैंने जाना, मैं देखता हूँ मार्केट जाके। मार्केटों में हम तो तकरीबन मार्केटों में जाते हैं, आप बिलीव करोगे वो बुक जो 5 बुक का, वो सिंगल बुक आती नहीं, वो 5 बुक का सेट था। वो 5 बुक मेरे को 100 रुपये में 5 बुक मिली है। अब देखिए कितना डिफरेंस है। तो मेरा मानना ये है कि हम उसके अट्रैक्शन में चले जाते हैं, अट्रैक्टिव वो बताते हैं कुछ और, उनका जेन्युइन जो सा है ना डिस्काउंट
वो अपनी मर्जी से लिखते हैं। दुकानदार को एक पता होता है कि मेरे पास ये दुकान में रूटीन में कस्टमर आ रहा है, आज ये चीज़ 1000 रुपये की देख कर गया है, कल को अगर 4 महीने में मैं सेल लगाता हूँ तो मैंने 40% ऑफ किया, मैं 600 रुपये की दूंगा। जी। अगर वो उसमें रेट बढ़ाता है, वो अपनी इसमें तौहीन भी समझता है और ये भी समझता है कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद है। सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आज हम सेक्टर 17 में खड़े हैं, वोकल पे लोकल अभियान आपने शुरू किया है। यहाँ तो क्राउड दिख भी रहा है सर, लेकिन जो बिल्कुल मार्केट के दुकानदार है, जो लोकल मार्केट में है, वहाँ पर जनता नहीं दिख रही, क्या वजह है? ऐसे है जी, शायद वजह वही जैसे आपने पहले कहा है कि लोगों के पास टाइम कम है, तो इस वजह से जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ज़्यादा लेट आते हैं, वो जाते होंगे। जी। और आज सेक्टर 17 में हर दुकान पे डिस्काउंट लगा हुआ है जी। और डिस्काउंट भी 40%, 50%, 60% है, क्योंकि ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते। और यहाँ जब लोग आते हैं तो वो सामान को पहले देखते हैं, परखते हैं और फिर लेते हैं, डाल के भी देखते हैं। और उसके बाद जो लोकल दुकानदार है, यदि उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है, उसकी बात भी सुनता है। जी। और दूसरा हमारा आज के अभियान का एक तो ये बिंदु था कि हम लोकल दुकानदार से खरीदो। दूसरा बिंदु ये था कि हमने स्वदेशी माल जो मेड इन इंडिया सामान है उसको प्रमोट करना है। जी। उसी को ही हमने यूज़ करना है और उसी को ही हमने बेचना है। जी। उससे क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और हमारा जो अपना जो देश है वो सशक्त होगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। हमने चाइना का सामान नहीं बेचना या दूसरे बाहर का आया सामान नहीं बेचना, हमने इंडिया का बना हुआ सामान ही बेचना है और लोगों को प्रेरित करना है कि वही सामान खरीदें और वही यूज़ करें, ताकि हम एक अच्छा नेशन बन सकें। आपको लगता है कि वोकल पे लोकल जो अभियान शुरू किया गया है, मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि स्वदेशी अपनाएं, लोगों पर इसका असर होता है? लोग ऑनलाइन शॉपिंग बंद करते हैं? फ़र्क पड़ेगा जी, जब हम कोई भी नेशनल फीलिंग लाएंगे लोगों में जी। कि हम ये अपने नेशन के लिए कर रहे हैं। जो पहला मैंने पॉइंट दिया है कि हम इंडिया का सामान बेचें, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, जब हम लोगों के सामने जाएंगे, ट्रेडर्स लोग, व्यापार मंडल के लोग, ये उनको समझाएंगे कि यहाँ आप आके आपको फ़ायदा है, आपको कोई धोखा नहीं होगा, आप देख के ले सकोगे, तो लोग जब कोई भी अभियान चलाओ तो उसका फ़ायदा होता है। आज जो ये अभियान शुरू हुआ है सर, इसमें कौन से राजनीतिक चेहरे शामिल हुए? कोई राजनीतिक हस्ती आई है? नहीं, ये राजनीतिक नहीं है। हमारा व्यापार मंडल जो है राजनीति के साथ प्रेरित नहीं है। इसमें सब दलों के लोग जो है शामिल हैं। हम किसी एक पार्टी को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर जो है ये बीड़ा उठाया हमने और लोगों को प्रेरित करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे हम कह रहे हैं दुकानदारों से सामान खरीदो, तो दुकानदार जो है अपना मुसीबत में काम आता है। जैसे कोई भी बाढ़ आई है, कोई कोरोना आया, कुछ भी आया, तो हम देखते हैं कि दुकानदारों ने बढ़ चढ़ के मदद की है। ऑनलाइन वाला कोई मदद नहीं करता है। और दूसरी चीज़ एक और है, खाली सामान की बात नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा है, हमारे इंडिया में बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए। आप लोकल घूमो, हम विदेश में जाते हैं तो उससे हमारी देसी मुद्रा जो है वो जो है ख़राब होती है। तो इसलिए अपने भारत में ही बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, आप उनको देखो जो है, ताकि अपना रुपया स्ट्रॉन्ग हो जो है। थैंक यू। तो चंडीगढ़ व्यापार मंडल द्वारा आज एक अभियान स्टार्ट किया गया है जो वोकल पे लोकल पर ध्यान देने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। अब ये देखना है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है लगातार, या जो मॉल बड़े बड़े लुभावने वादे दे रहे हैं, उनके चलते जनता उनकी तरफ आकर्षित होती है या वोकल पे लोकल पर ध्यान देती है, स्वदेशी अपनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। कैमरामैन शुभम डाबला के साथ शनाया अहम, चंडीगढ़।